गर फिरदौस बर्रोए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो. If there is paradise on earth, it is here, it is here, it is here. Hello and welcome to India Times exclusive series Create on India in association with Make My Trip Homestays and Villas. इस शो में हम आपको भारत के कुछ खास जगहों पे लेके जाएंगे. हम वहाँ का ट्रेडिशन, कल्चर और हेरिटेज एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही साथ इन डेस्टिनेशंस के कुछ खास और बेहतरीन होम स्टेज एंड विलाज आपको दिखाएंगे, जिन्हें देख के आप कहेंगे वाह, यहाँ जाएंगे तो यही रहेंगे. My name is Imad and in this episode we'll explore Kashmir, एक कश्मीरी के POV से. मैं हूँ अभी निगीन लेक पे. बहुत सारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं विद दिस लेक. एज आई लिव वेरी क्लोजली टू द लेक, तो हम लोग बचपन में यहाँ पे आते थे, बहुत सारी स्विमिंग करा करते थे. ऑन इन द राइट ये जो आपका ये हाउस बोट है जहाँ पे स्विमिंग होती है, तो इट इज़ देयर सिंस लास्ट 40 years. शिकारा राइड्स एट निगीन लेक्स गिव यू अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. उसकी वजह ये है कि ये लेक बिल्कुल भी क्राउडेड नहीं है और आपको पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है इस लेक की वाइब का और यहाँ की खूबसूरती का. तो अभी हम लोग जा रहे हैं हरमुख हाउस बोट बाय लोहानो स्टेज. और इस हाउस बोट की ये खास बात है कि इट हैज़ अ ब्यूटीफुल पैनोरामिक व्यू ऑफ द लेक, जहाँ से आपको पूरी लेक का एम्बियंस दिखाई देता है और साथ साथ एक माउंटेन्स जो हमारे यहाँ पे है उनका पूरा व्यू नज़र आता है. This is Harmukh Houseboat by Lohono Stays with a living room and 2 spacious bedrooms with attached washroom. और इन हाउसबोट को जो सबसे यूनिक चीज़ बनाता है वो है यहाँ का वुडवर्क और यहाँ की वुड कार्विंग. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दीवारें हैं पूरी लकड़ी की बनी हुई है. इनफैक्ट जो यहाँ की छत है दैट इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम द वुड. अब आपको दिखाते हैं हरमुख हाउसबोट का सबसे खूबसूरत कोना, जिसे सन डेक भी बोला जाता है. और यहाँ से आपको लेक का पूरा नज़ारा दिखाई देता है और आप इस नज़ारे का लुत्फ़ उठा सकते हो कश्मीरी कहवे के साथ. You can book this houseboat on Make My Trip Homestays and Villas. तो ये है कश्मीर का सबसे फेमस मार्केट, जिसे हजरत बल स्ट्रीट बोलते हैं. यहाँ पे आपको हर प्रकार का कश्मीरी ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड मिलता है. जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, अभी यहाँ पे फ्रेश हलवा चोट बन रही है, जो एक हलवा होता है कश्मीरी ऑथेंटिक, उसके साथ जो रोटी होती है इसे हलवा चोट बोलते हैं. ये जो चीज़ होती है इसको नादर मोंज बोलते हैं और ये हम यहाँ पे बहुत खाते हैं. तो अभी चाचा हमारे मार्केट जो हज़रत बल का है यहाँ पे हमारे लिए मसाला चोट बना रहे हैं और हम इसको अभी खाने वाले हैं. और अगर आप भी कश्मीर आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू ट्राई दिस मसाला चोट, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है ना बहुत ज़बरदस्त होता है. थैंक यू वेरी मच सर. मज़ा आ रहा. Right now we are at a very important and historical place in Srinagar city. This is Jamia Masjid Srinagar. This mosque is the central mosque of the entire Kashmir. और आप जो ये देख रहे हैं ये इंटरनल कोर्टयार्ड है जो 4 साइड से इस जामा मस्जिद को फैला हुआ है. और सबसे जो हैरान कर देने वाली बात है कि इस कोर्टयार्ड में अंदर से अराउंड 33,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं. नाउ इफ़ वी कंसिडर द एक्सटर्नल कोर्टयार्ड, तो टोटल कैपेसिटी यहाँ पे नमाज पढ़ने वालों की 1 लाख से ऊपर हो जाती है. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन जामा मस्जिद. बिल्कुल यहाँ पे जामा मस्जिद के इमाम साहब लाखों लोगों को नमाज पढ़ाते हैं और यहीं से सारी रिलीजियस लर्निंग्स और रिलीजियस स्पीचेस दी जाती है. जस्ट इमेजिन, लाखों लोग एक साथ यहाँ पे नमाज पढ़ने आते हैं और यहीं से नमाज पढ़ाई जाती है.
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है इस जामिया मस्जिद में। अब हम डाउनटाउन श्रीनगर के एक फेमस कश्मीरी फेरन के शॉप में आए हैं, और जब हम लोग कश्मीर के कल्चर की बात करते हैं, यहाँ के हेरिटेज की बात करते हैं, तो हम कश्मीरी फेरन को कैसे भूल सकते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी यूनिक टू आवर आइडेंटिटी। यहाँ का ये ट्रेडिशनल है फेरन कश्मीर में, तो ये हाथ से बनता है, ये मशीन का नहीं है। तो यहाँ का लोग ये मतलब शादी वादियों में पसंद करते हैं, जरूरी होता है ये फेरन। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि दीज आर नॉट ऑर्डिनरी कश्मीरी फेरन्स, एंड आई वांटेड टू शेयर दिस थिंग विद यू। और जितने भी लोग कश्मीर विजिट करना चाहते हैं या कश्मीर आ रहे हैं, सो जो इस डाउनटाउन श्रीनगर है, यहाँ पे आपको तिल्ले की बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी, एंड यू कैन फाइंड कश्मीरी तिल्ला फेरन्स हेयर एंड यू कैन परचेज फ्यू फॉर योर फैमिली। यू सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप अपनी वकेशंस कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, जगह कंफर्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका मूड सेट कर देता है। अब हम जब एक अच्छी जगह रहने की बात ही कर रहे हैं, तो आपको बता दूं एक ऐसी जगह के बारे में जिसकी फील ही अलग है। तो मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसी खूबसूरत प्रॉपर्टी में जो आपकी फैमिली के लिए एक बेहतरीन स्टे ऑप्शन हो सकता है। दिस इज अल्फा एट ज़ज़नार, इज़न्ट इट लवली? इस प्रॉपर्टी की खास बात यह है, इट्स वेरी इंस्टाग्रामेबल, और इस प्रॉपर्टी को जो यूनिक बनाता है दैट इज इट इज आर्किटेक्चर। इट हैज़ अ ए शेप्ड आर्किटेक्चर विद अ फ्रंट फेसिंग ग्लास वॉल। इसके साथ साथ एक लैविश फायर पिट भी यहाँ पे है। इस विला में आपको 7 लग्जूरियस रूम्स मिलेंगे जो परफेक्ट है इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ ग्रुप और यू आर ट्रैवलिंग विद योर फैमिली। इफ यू आर स्टेइंग एट दिस प्रॉपर्टी, यहाँ से आपको एक तो डल लेक का व्यू नजर आता है, एंड यू गेट टू व्यू द एंटायर ज़बरवन रेंज, जो आपकी स्टे को एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस देता है। जब भी मुझे शहर की थकावट से कहीं दूर आना होता है, गुलमर्ग इज माई गो टू प्लेस। गुलमर्ग इज ऑल्सो नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर्स। ये कश्मीर का सबसे सुंदर हिल स्टेशन है। गुलमर्ग इज ऑल्सो फेमस फॉर इट इज लश ग्रीन वैलीज, ब्यूटिफुल स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड सीरीन एनवायरनमेंट। So guys, this place is very famous in गुलमर्ग, और लाखों की तादाद में हर साल लोग इस जगह को विजिट करने आते हैं। दिस इज सेंट मैरीज चर्च इन गुलमर्ग, और ये जो चर्च है गुलमर्ग के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटे से हिल लॉक पे तामीर है, और ये चर्च पूरा गुलमर्ग के बीचों बीच सिचुएटेड है, और इसके इर्द गिर्द बहुत सारे वाइल्ड फ्लावर्स का ब्लॉसम है। गुलमर्ग की बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस में एक अट्रैक्शन है महाराजा हरि सिंह का पैलेस। ये कमाल की जगह है, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। इस जगह की खास बात यह है कि इट वॉज बिल्ट इन 20th सेंचुरी। सो दिस इज द पर्सनल रूम ऑफ महाराजा हरि सिंह। ये महाराजा हरि सिंह का तबेला होता था जहाँ पे शाही घोड़े को रखा जाता था, एंड दीज वे द कंपार्टमेंट्स जो अब इन्होंने इसको डाइनिंग में चेंज किया हुआ है। बट एक्चुअली व्हेन वी गो बैक टू हिस्ट्री, दे यूज्ड टू बी हॉर्सेस टाइड इन दीज एरियाज। द रीज़न बीइंग कि यहाँ पे गुलमर्ग में जैसा आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती थी, तो विंटर्स में दिस प्लेस यूज्ड टू बी वेरी कूजी एंड वेरी फॉर्म फॉर द हॉर्सेस टू बी केप्ट। सो दिस वॉज इट। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा टूर वीडियो पसंद आया महाराजा हरि सिंह पैलेस का। Now let me show you आज मैं कहाँ स्टे करने वाला हूँ। This is Cheese Cottage, which I booked on Make My Trip Homestays and Villas.
This property is a part of private estate that once belonged to the Maharaja of Kashmir. और उसी तरीके से यहाँ पे आपको बहुत सारे केयरटेकर्स मिलेंगे जो आपको बिल्कुल राजा रानी की तरह फील कराएंगे. This property has a boutique European home vibe of the 80s era. यहाँ की हर चीज़ का बहुत ही खास ख्याल रखा गया है. Be it the interiors, the lighting, everything. एक और खास बात है, that is the view. पूरा पाइन फॉरेस्ट आपको यहाँ से नज़र आता है. और जैसे मैंने पहले कहा, एक सेंटेड फ्रैग्रेंस जो यहाँ की फ़िज़ा में है वो दिल को बहुत ही खुशनुमा कर देती है. हम अभी हैं नमलन में जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. एंड दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. यहाँ से हमारी हाइक शुरू होगी अराउंड 15 to 20 मिनट्स और हम लोग नमलन मीरोज पहुँचेंगे. एंड ट्रस्ट मी गाइज, दैट प्लेस इज़ ब्यूटीफुल एंड यू गाइज आर गोइंग टू लव दैट. आई लव दीज नेचर हाइक्स. सबसे जो ज़बरदस्त बात होती है यहाँ का मौसम. और जब आप अपने काम के साथ बिज़ी होते हैं तो इट बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम लोग इन छोटी छोटी हाइक्स पे जाए, ऐसी जगहों पे जाए, क्योंकि आप पूरे डिटॉक्स हो जाते हैं. आपका सोल पूरा रिफ़्रेश हो जाता है और बहुत ही अच्छा होता है आपके हेल्थ के लिए भी. तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि पहाड़ पे ये घर है और यहाँ पे अंदर गर्मी होती होगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं. यहाँ पे ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल एसी में बैठे हो. उसके पीछे एक साइंस होता है जो इन घरों की बनावट होती है. इन पे पूरी बाहर से एक तो ये लकड़ी के बनते हैं, जो पाइन लकड़ी होती है उसके बनाते हैं. उसके ऊपर इस पर मिट्टी को लीपा जाता है, जिसकी वजह से जो बाहर का टेम्परेचर है वो अंदर उस पर उतना असर नहीं होता है. तो प्रॉपर वेंटिलेशन होती है हर जगह. तो ये देखा आपने दीदी का घर और ये देखिए उसका आंगन. अनलिमिटेड, कोई दीवार नहीं है, कोई बंदिश नहीं है. जहाँ मर्जी जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, शाम को यहाँ पे चाय पी सकते हैं. तो ये निज़ाम होता है पहाड़ों का, जहाँ पे कोई बैरियर्स नहीं होते. सो फाइनली हम लोग नमलन मीडोज पहुंच गए. क्या नज़ारा है. और यहाँ से यू कैन हैव अ व्यू ऑफ द एंटायर मीडो और जो यहाँ पे नोमैडिक विलेज बसा हुआ है. नमलन की शांति और सादगी मन को भा जाती है. यहाँ के खुशनुमा लोगों से मिलकर बस यही रहने का मन करता है. तो आज के लिए इतना ही. और कौन सा शहर देखना है आपको, लेट अस नो इन द कमेंट बिलो. दिस इज क्रिएट ऑन इंडिया ऑन इंडिया टाइम्स. इमाद साइनिंग ऑफ.